Welcome students. Today we are going to start the topic merging and splitting cell in MS Word 2010 table. In previous video you have seen how we can create tables, how we can add and remove rows, column and cell. Now merging and splitting is very important. It is used if we talk about merge. So merge is used to combine multiple cell to form a big cell, and splitting is the process of splitting a single cell into multiple cell. That means splitting is the reverse process of merging. तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई बड़ी वैल्यू रखनी है या कोई ऐसा कॉलम हेडर देना है जो मल्टीपल कॉलम्स को, मल्टीपल सेल को स्पैन करे, तो ऐसे केसेस में वी यूज़ मर्ज ऑप्शन. तो फर्स्ट थिंग इज मर्ज सेल, दैट इज मर्जिंग सेल. मर्ज मीन्स टू कंबाइन. In MS Word, you can merge multiple adjacent cell into a single cell using merge cell command. तो MS Word में अगर आप चाहते हैं तो आप मल्टीपल सेल को मर्ज करके एक साथ कंबाइन करके एक साथ एक बड़ा सेल बना सकते हैं with the help of merge cell command. For that, select the cell that you want to merge. तो सबसे पहले आपको वो सेल सेलेक्ट करना होगा जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं. Now click on the layout tab and select the merge cell button in the merge group. तो एक बार जब आपने सेल को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको लेआउट टैब में जाके मर्ज सेल बटन पे क्लिक करना होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बुक में बना हुआ है फिगर 10.26 में मर्ज सेल जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे इन द मर्ज ग्रुप. और सेकेंड वे ऑफ डूइंग इज राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल. उन सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक कीजिए एंड देन सेलेक्ट द मर्ज सेल ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. तो आपने देखा कि दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे लेआउट टैब से मर्ज सेल बटन प्रेस कर सकते हैं या राइट क्लिक करके ये जो आपकी मेन्यू आ रही है, पॉपअप मेन्यू आ रही है, उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मर्ज सेल का ऑप्शन है इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे. जैसे ऐसे समझो कि ये जो टेबल था ये जब बना होगा तो यहाँ पे दो कॉलम्स होंगे. तो पहले क्या किया जाएगा कि इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. तो जब आप मर्ज सेल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो जो सेल थे वो मिल के एक सेल बन गया और उसके बीच में आ जा रहा है आईडी जेंडर. तो द डेटा गेट कंबाइन इन वन सेल. तो ये तरीका है आपके मर्ज करने का कि आप या तो सेल को पहले सेलेक्ट करें, फिर लेआउट टैब में जाके मर्ज सेल बटन प्रेस करें और you can right click on the selected cell and select the merge cell option from the pop-up menu. Now the next thing is splitting cell. तो ये मर्ज का जस्ट अपोजिट है कि आप सेल को स्प्लिट करें, एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में स्प्लिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग सेल ऑप्शन. तो स्प्लिटिंग सेल refers to dividing the cell or cells further into separate cell. For that, select the cell that you want to split. तो देखिए प्रीवियस केस में आपने देखा था कि हमें उन मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करना था जिसे हम मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि कंबाइन जब हम करेंगे तो कम से कम दो सेल होंगे तभी उनको हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं. बट इफ़ वी आर गोइंग टू स्प्लिट then we have to select a single cell. Then click on the layout tab and select the split cell button in the merge group. तो जैसे आपने देखा था कि ये जो मर्ज सेल बटन था उसी के जस्ट बाद है स्प्लिट सेल बटन, फिर है स्प्लिट टेबल.
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्प्लिट सेल बटन है इस पे आपको प्रेस करना है। जो सेकंड ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपके बुक में भी इट इज़ अवेलेबल कि ये जो स्प्लिट सेल ऑप्शन है, ये जो सेकंड वाला है, इसका हम यूज़ करेंगे स्प्लिट करने के लिए। तो यू विल गेट द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स। तो जब आप स्प्लिट सेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, पहला आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ रोज़। तो सपोज़ कीजिए कि हमारा एक सेल है। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि इस तरीके से दो पार्ट में बांट देना, तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे होंगे 2 और नंबर ऑफ़ रो होगा 1। मतलब ये एक रो और 2 कॉलम में बांटा जाएगा, मतलब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है और इसको हम चाहते हैं कि इस तरीके से डिवाइड करना, मतलब हम 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड कॉलम है। तो इस केस में नंबर ऑफ़ कॉलम्स में हम यहाँ पे देंगे 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ में हम यहाँ पे देंगे 2। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इसको कि अगर हम जितने पार्ट में तोड़ना चाहते हैं उसी के आधार पे यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल सेल अगर हमारे पास है और इसको हम 4 कॉलम्स में तोड़ना चाहते हैं और सिंगल रो हो, तो 1 2 3 4 कॉलम्स में हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में हम देंगे 4, नंबर ऑफ़ रोज़ में 1। और अगर हम इसको 4/3 में तोड़ना चाहते हैं तो 4 हो गया कॉलम्स और यहाँ हो जाएगा 3 नंबर ऑफ़ रोज़, और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। और इस वैल्यू को यहाँ डालने के लिए या तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक अप एरो बना होगा और एक डाउन एरो बना होगा। आप इसका यूज़ करके भी, ये जो स्पिनर होता है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे 1 है तो इस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे तो ये 2 हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 से फिर 2 हो जाएगा, और फिर अगर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये 2 से हमारा फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें देखिए तो क्लिक ऑन लेआउट टैब, सेलेक्ट द स्प्लिट सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप, यू विल गेट द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स into the number of rows and column in which you want to split the selected cell, and click on OK. After choosing the option as shown, you will see the following output. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ID और जेंडर एक था कॉलम, इसको हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 और नंबर ऑफ़ रो 1। नंबर ऑफ़ कॉलम हमारी 2 है, नंबर ऑफ़ रो है हमारी 1, तो ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले में हमने आईडी डाल दिया, दूसरे में हमने जेंडर डाल दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी कैन स्प्लिट अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल इन आवर टेबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन अ टेबल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि वी कैन यूज़ MS Excel, which you all have already learned and studied, and in further classes we are also going to discuss MS Excel in detail. बिकॉज MS Excel क्या है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और आप सबको पता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस वेरी ईजली। But because MS Word also belongs to Microsoft Office suite of program, so there are some simple functions and options also available that can be used to perform basic calculations in MS Word table, just similar to MS Excel. But performing calculation in MS Word is not too easy and
we can say कि not too user friendly as compared to Excel. But suppose if we have prepared a table in MS Word, so still we can perform some basic calculation. See, Word provides the feature to calculate the sum of values within a table. Let us learn how to perform calculation. क्रिएट अ टेबल विथ डेटा एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा और उसमें डेटा एंट्री कर लीजिए। नाउ क्लिक इन द एम्प्टी सेल वेयर यू वांट द कैलकुलेटेड वैल्यू टू बी अपीयर। तो जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बना लिया और सपोज़ कीजिए कि आपने एक टेबल बनाया है, जैसे आप MS एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही आपने एक टेबल बनाया और इस टेबल में जैसे मान लो यहाँ पे रोल नंबर आ गया, फिर नेम आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 1 का मार्क, ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट के मार्क हैं और आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं आपको इसको ठीक से ड्रॉ करके बताऊं तो रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर सब्जेक्ट 1 है, फिर सब्जेक्ट 2 है, फिर सब्जेक्ट 3 है, फिर सब्जेक्ट 4 है, फिर सब्जेक्ट 5 है और आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, टोटल फाइंड करना चाहते हैं और इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ हमारी फिल्ड हैं। अब आपको टोटल यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे ये सेल हमारा क्या है, पहले एम्प्टी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द फार्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में हम जाएंगे और लेआउट टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा ग्रुप ऑफ बटन है इसमें शॉर्ट आता है, रिपीट आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता है और फार्मूला आता है। तो वी नीड टू क्लिक ऑन द फार्मूला बटन हियर। So when we click on formula button, a dialog box like this formula dialog box will appear and this formula dialog box is used to perform basic calculation. तो वही यहाँ दिया है the formula dialog box appear. Now by default the sum formula will appear in the formula field. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू सम फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेट होता है, पेस्ट फंक्शन होता है, पेस्ट बुक मार्क होता है, लेकिन ये अभी उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट द सम फार्मूला विल अपीयर इन द फार्मूला फील्ड. You can also change the formula manually. Click on OK. The computed result will appear in the selected cell. तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो जो selected cell है उसमें आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा. Now moving forward, converting table to text. अच्छा, इससे पहले ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट दी गई है जब फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो, कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यू इन द सेल लेइंग इन द कॉलम अबव और रो टू द लेफ्ट. तो ये तो आपको पता ही है, एक्सेल भी बाय डिफ़ॉल्ट यही करता है कि अगर मान लीजिए आपका एक टेबल है तो या तो ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टोटल करेगा, या अगर वैल्यूज़ यहाँ हैं तो यहाँ पे टोटल करेगा. ये टोटल इन सब का होगा और ये टोटल क्या होगा, इन सब का होगा. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट. तो देखिए, कभी कभी आपको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने एक टेबल बनाया है और उस टेबल की वैल्यूज़ को आप एज अ टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, कि आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं. तो फॉर दैट यू कैन यूज़ कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन. इट्स वेरी इजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ टेबल इज़ नीडेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट विदाउट ग्रिड, फॉलो दिस स्टेप. प्लेस द कर्सर इन एनी ऑफ द टेबल सेल. तो सबसे पहले आपको टेबल सेल में कहीं पे भी क्लिक करना होगा, मतलब अपने
कर्सर को अपने टेबल में कहीं पे भी आप क्लिक कर देंगे। नाउ जब आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, अब उसके बाद अब आपको उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। तो ऑन लेआउट टैब क्लिक ऑन द कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन इन द डेटा ग्रुप। तो जैसा डेटा ग्रुप में आपने देखा था, अभी फार्मूला हम यूज़ किए थे, उससे जस्ट पहले यहाँ पे है कन्वर्ट टू टेक्स्ट बटन। तो यू नीड टू क्लिक ऑन कन्वर्ट टू टेक्स्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन कन्वर्ट टू टेक्स्ट बटन, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। नाउ द कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है ओपन, given us choice to convert the table to text, select the tab option and observe the change। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ मार्क का ऑप्शन आता है, टैब ऑप्शन आता है, कॉमा ऑप्शन आता है, अदर ऑप्शन आता है। तो इसमें सबसे अच्छा होता है टैब, क्योंकि टैब जब आप यूज़ करेंगे ना तो जो टेबल में जो डेटा था वो टैब से सेपरेट होके आ जाएगा, तो ये आपको देखने में रीडेबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। तो select the tab option and press OK button. The table will be converted into text. Now next thing is converting text to table। तो देखो जैसे रिवर्स प्रोसेस भी इसका होता है कि आपने एक मान लो एक टेबल बना रखा है और आप चाहते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेक्स्ट है और आप चाहते हैं उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। So in the similar way you can convert the text into tabular form। So first of all select the desired text on the insert tab in the table group, click on the table button। Now select the convert text to table option from the drop down list। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल ग्रुप में जाएंगे, टेबल बटन प्रेस करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे। अब इस टेबल बटन जब प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आएगी और उसमें से आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। व्हेन यू क्लिक ऑन सेलेक्ट कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन, देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अंडर द टेबल साइज सेक्शन इन द नंबर ऑफ़ कॉलम बॉक्स स्पेसिफाई द नंबर ऑफ़ कॉलम, जो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और आप नंबर ऑफ़ रो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप स्पेसिफाई कीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज। नाउ इन द ऑटो फिट बिहेवियर सेक्शन सेलेक्ट एनी ऑफ द सुटेबल ऑप्शन। अब देखिए ऑटो फिट बिहेवियर में क्या आता है, पहला आता है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ, दूसरा होता है ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। तो इसमें आप अगर आप चाहते हैं फिक्स कॉलम विड्थ रहे तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो जो कंटेंट है आपका जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में, तो उस कंटेंट के आधार पे जो कॉलम की विड्थ है वो डिफाइन होगी। और अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो पूरी विंडो साइज़ है जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है उस साइज़ के आधार पे जो कंटेंट है वो ऑटो फिट होगा। नाउ choose the tab radio button in the separate text at the section, click OK। तो यहाँ पे separate text वाले में हम क्या करेंगे, अगेन हम टैब को सेलेक्ट करेंगे और OK बटन प्रेस करेंगे। तो word will automatically arrange or convert the selected text into the table format as per the specified criteria and we will get the table out of the text। तो स्टूडेंट ये वो तरीका है जिसका यूज़ करके हम टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना अगर आप चाहते हैं तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। तो आई थिंक you all understand. So that's all for this video. In next video we will start from the next topic. Hope you all understand it. Please try to practically do the same in your computer and send the pics on my WhatsApp number. In case of any doubt, please feel free to contact me.
Thank you, students.